नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आज मैं आप लोगों को विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर पहचानना बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है आप लोगों के लिए अगर बोल दिया जाए कि कुछ विशेषण शब्द सिर्फ बताओ। तो जैसे विशेषण आप लोग शुरू से पढ़ते हैं यहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद 1 और 2 में ही ऐसे शब्द बताने के लिए बोल दिए जाते हैं। परिभाषा शायद ना बताया जाए 1 और 2 में, लेकिन संज्ञा शब्दों के, नाम शब्दों की खासियत बताने के लिए या उन शब्दों के गुण बताने के लिए एक एक शब्द लिखने के लिए 1, 2 से दे दिया जाता है। यानी आप पहले तभी से विशेषण समझने लगते हैं। थोड़े बड़े होते ही आपको विशेषण की परिभाषा याद करवाई जाती है, उसके साथ कुछ उदाहरण भी बता दिया जाता है, कुछ उदाहरण वाक्य भी दे दिया जाता है, आप उसको भी कर लेते हैं। फिर क्रिया विशेषण भी आता है और आप क्रिया विशेषण भी जान जाते हैं कि किसको कहते हैं क्रिया विशेषण। और अगर मैं अंतर पूछूं तो वो भी आप लोग बिना रुके मुझे आंसर दे सकते हैं। यानी कि विशेषण और क्रिया विशेषण की परिभाषा में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मेरा जो अनुभव है बच्चों को लेकर, जिनको मैं पढ़ाती हूँ, वो बताता है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, परिभाषा या समझ तो जाते हैं, लेकिन उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। और ऐसा अनुभव मुझे इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने अपनी क्लास में विशेषण पढ़ा दिया तो मैंने कहा कि चलो भाई, सब लोग अपने लिए 5-5 विशेषण शब्द कहो। अब विशेषण शब्द का मतलब तो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। 5 विशेषण शब्द बता पाना मेरे क्लास में जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी मुश्किल हो गया। मैंने सोचा कि शायद ये 7-8 की बात होगी। मैंने 10th में, जब मैं 10th में क्लास लेने लगी तो मैंने 10th में ये बात पूछा। 10th में भी सेम कंडीशन। ऐसा नहीं है कि विशेषण क्या है या विशेषण शब्द कौन से हैं वो आपको पता नहीं है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विशेषण शब्द क्या है, लेकिन आप ये नहीं जान पाते हैं कि कब आपने उसे विशेषण के तौर पे प्रयोग कर दिया और कब आपने उसे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग कर लिया। बोलते समय आप बोल जाते हैं, लेकिन वो क्रिया विशेषण शब्द है या विशेषण आपने कहा है, इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। मैंने जैसे ही कहा कि चलो भाई अपनी अपनी विशेषता बताओ, तो उसमें से एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि एक ने कहा, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबसे तेज तैरता हूँ। 2 वाक्य है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी है और तेज भी है, दोनों विशेषण है। लेकिन क्या दोनों सच में विशेषण शब्द ही हैं? नहीं बच्चों, दोनों विशेषण नहीं है। इनमें से एक जो है वो विशेषण है और दूसरा जो है वो क्रिया विशेषण है। लेकिन बोलते बोलते हम जब बोल जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम विशेषण बोल रहे हैं या क्रिया विशेषण। दूसरे ने कहा, मैं ईमानदार हूँ और मैं तेज दौड़ता हूँ। यहाँ पर भी 2 विशेषण शब्द हैं, लेकिन मुश्किल है, दोनों विशेषण नहीं है बल्कि इनमें से एक क्रिया विशेषण है। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक जो कन्फ्यूज़न है विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर में, उनको आज दूर किया जाए। ध्यान से देखिएगा आगे की वीडियो, क्योंकि हो सकता है ये आपको 10th तक ज़रूरत पड़े, या अगर उसके आगे आप हिंदी लेते हैं तो उसमें भी इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। सबसे पहले तो परिभाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग सब जानते ही हैं परिभाषा, इवन आप लोगों को याद होगा, नींद में भी जगा के कोई पूछे तो आप लोग आंख मलते हुए परिभाषा ज़रूर बता देंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अर्थात गुण, दोष, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि बताते हैं, विशेषण कहे जाते हैं। यथा, जैसे ईमानदार, 10, 2 लीटर आदि, ये हैं परिभाषा विशेषण के, है ना। और कुछ उदाहरण शब्द ही। विशेषण हमेशा विशेष्य का होता है, विशेषण बगैर विशेष्य के नहीं होगा। बस इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिए कि अगर विशेषण है किसी वाक्य में तो वहाँ विशेष्य होना ही चाहिए, और अगर विशेष्य वहाँ नहीं है तो वो विशेषण नहीं होगा। ये याद रखिएगा। तो अब विशेष्य क्या है? विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा की, ईमानदार जो है,
जिस भी व्यक्ति या प्राणी के बारे में ईमानदार शब्द कहा गया है वो विशेष्य है। जिस भी चीज के बारे में, वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में ये 10 शब्द या 2 लीटर कहे गए हैं वो विशेष्य हैं। समझ में आया? यानी जिस चीज की विशेषता बताई जा रही है वो है विशेष्य, यानी वो संज्ञा या सर्वनाम, ये जो है वो संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य हो जाते हैं जिसकी की विशेषता बताई जाती हो। बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। जैसे विशेषण मैंने लिखा है और यहाँ पे है विशेष्य। जैसे कुछ शब्द, कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। सुंदर बच्चा, तो ये सुंदर जो है वो इस बच्चे की विशेषता है। बच्चा एक संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर इस स्थान पर ये संज्ञा नहीं बल्कि विशेष्य है। ये संज्ञा विशेष्य कहलाएगा और ये विशेष्य जो है इसकी विशेषता है ये सुंदर। 6 लोग 5 लीटर तेल। मैं विशेषण के और भी परिभाषाओं को आपको नहीं बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि विशेषण की मैंने पहले से एक वीडियो बना रखी है, वो आप लोग देख लेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। निश्चित और निश्चित, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक, तो ये सब आपको उस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ अंतर जान रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ तक आप लोग बड़े अच्छे से पहले से ही जानते हैं। अब आते हैं कि विशेषण और विशेष्य जो हैं इनको पहचानते कैसे हैं। इसके लिए एक प्रश्न होता है कैसा। विशेषण के लिए प्रश्न होता है कैसा या कितना। ये दोनों प्रश्न होते हैं विशेषण शब्दों के लिए। मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, पहले क्रिया विशेषण को समझते हैं उसके बाद, क्योंकि हमें दोनों को कंपेयर करना है ना, ताकि आप लोग को क्लियर हो सके ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए पहले इसको समझते हैं, फिर कंपेयर करके इसको देखेंगे। अब क्रिया विशेषण जो है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्रिया की विशेषता क्या हो सकती है? कोई अगर क्रिया हुई है यानी कोई कार्य हुआ है तो उसकी विशेषता जो होगी, जैसे तेज बोला, धीरे हंसा, जोर से दौड़ा या अचानक हो गया, तो ये जो था बोलना, हंसना, दौड़ना, होना, इसके क्रिया की विधि को बताया गया है, इसलिए वो क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण भी 4 तरह के होते हैं, जिसमें रीतिवाचक होता है जो कि प्रश्न हम लोग का कैसा नहीं बल्कि कैसे बताता है। उसके बाद होता है स्थानवाचक, जो हमें बताता है कि कहाँ पे क्रिया हुई है, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इधर उधर, ये सब जो है वो स्थानवाचक हैं। उसके बाद है कालवाचक, यानी कि समय बताने वाले, कब हुई क्रिया, अभी हुई, थोड़ी देर बाद हुई या पहले ही हो गई थी, हमेशा होती है। तो ये क्रिया विशेषण जो होते हैं वो कहलाते हैं कालवाचक, जो समय बताते हैं। उसके बाद है रीतिवाचक। रीति यानी कि नियम, विधि, रिचुअल्स, तरीका, जो रीति रिवाज हम सुनते हैं ना, उसी तरह से रीति। तो जो रीति बताते हैं कि कैसे कार्य हो रहा है, जैसे जल्दी हो रहा है, अचानक हो रहा है, सुंदर हो रहा है, तेज हो रहा है, ये सब जो है ये रीतिवाचक बताते हैं। और फिर आखिरी में आता है परिमाणवाचक की क्रिया कितना हुआ है, थोड़ा हुआ, बहुत हंसा, वो थोड़ा हंसा, बहुत बोलता है, तो थोड़ा हंसना, बहुत बोलना जो है वो मात्रा बताती है कि क्रिया कितना हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों के परिभाषा और उदाहरण हम लोगों ने समझ लिए है ना। क्रिया विशेषण जो है वो एक अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं आता, फिर चाहे लिंग बदले, वचन बदले, काल बदले, कारक बदले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बदलाव नहीं आता। तो ये अव्यय होते हैं, जिसको अविकारी भी कहते हैं। तो अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है क्रिया विशेषण को। अब आते हैं इनके अंतर में। तो जैसा यहाँ मैंने आपको दिखाया कि विशेषण को पहचानने के लिए प्रश्न है कैसा, और क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए प्रश्न है कैसे। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कैसा और कैसे एक ही चीज नहीं होता है। कैसा
यानी कि किस प्रकार का, कैसा यानी कि उसका रंग रूप ढांचा या उसका व्यवहार आदि कैसा है। ठीक है, कैसे यानी किस तरह से, कैसे वो कार्य किया गया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जब इनको, हालांकि क्रिया विशेषण कैसे, कब, कहाँ और कितना प्रश्न का भी उत्तर देता है, लेकिन फिलहाल हमें इन दोनों पे ही ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए, तो ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सुंदर बच्चा, तो हमारा प्रश्न हो सकता है ना कि कैसा बच्चा। अब इस कैसा का उत्तर हमें जो मिलता है वो है विशेषण। यहाँ चूंकि ये संज्ञा शब्द के साथ जुड़ा है इसलिए ये विशेषण हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं पूछूं कि कैसे दौड़ता है तो हो जाएगा इसका तेज दौड़ता है, धीमा दौड़ता है, बहुत दौड़ता है, कम दौड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे तेज, धीमा, बहुत या कम जो है वो क्रिया विशेषण में आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये कैसे का उत्तर है तेज या धीमा या बहुत या कम, तो वो सब किस चीज के बारे में बता रहा है? प्रश्न क्रिया के साथ जुड़ा है तो ये क्रिया का उत्तर दे रहा है, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? अब इसको थोड़ा और डीपली समझते, थोड़ा और क्लियर करते हैं। मतलब अभी हमने देखा कि कैसा बच्चा, कैसा हमने बच्चा के साथ जोड़ा यानी कि एक संज्ञा शब्द के साथ जोड़ा, और कैसे हमने दौड़ता है के साथ जोड़ा यानी एक क्रिया के साथ जोड़ा, और फिर हम लोगों को एक एक विशेषण शब्द मिल गया और हमने जान लिया कि ये विशेषण है या यहाँ पर जो उत्तर मिला है ये क्रिया विशेषण है। लेकिन ऐसा तो हम तब करेंगे ना जब हमें पता हो कि हमें किसके साथ विशेषण शब्द को ढूंढना है, हमें किसके साथ प्रश्न जोड़ना है। और प्रॉब्लम अभी यही है कि हम ये नहीं जानते हैं कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो हम संज्ञा के साथ उसको वाक्य को जोड़ें या क्रिया विशेषण को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका है जो मैं आपको यहाँ कुछ उदाहरणों के साथ समझा रही हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था कि हमें ये पता था कि वह संज्ञा है, तो संज्ञा के साथ हम कैसा शब्द जोड़ लिए, प्रश्न जोड़ लिए, और उत्तर हमें तेज मिला तो हम समझ गए विशेषण है। और क्रिया के साथ हमने कैसे प्रश्न जोड़ा और जो उत्तर मिल गया, अगर तेज मिल गया तो वो हो गया क्रिया विशेषण। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि हमें संज्ञा के साथ प्रश्न जोड़ना है या क्रिया के साथ, इसलिए अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं। हमें ये तो पता है कि तेज जो है वो विशेषण शब्द है, दोनों तेज, चाहे वो क्रिया विशेषण हो या विशेषण हो, लेकिन है विशेषण शब्द, ये हमें पता है। उसी तरह यहाँ जो मीठा है वो एक विशेषण शब्द है, ये मीठी जो है एक विशेषण शब्द है। ईमानदार एक विशेषण शब्द है और ईमानदारी जो है वो भी एक विशेषण शब्द है। अब इनमें से विशेषण कौन सा है और क्रिया विशेषण कौन सा है ना? तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि इन शब्दों के साथ यानी विशेषण शब्दों के साथ क्या या कौन उत्तर जोड़ेंगे। इससे पहले हम संज्ञा या क्रिया के साथ जोड़ रहे थे प्रश्न कैसा या कैसे या कितना, लेकिन अभी हम प्रश्न जोड़ रहे हैं विशेषण शब्दों के साथ क्या या कौन। तो विशेषण जो भी होगा वो कौन का भी उत्तर देगा और क्या का भी उत्तर देगा, क्योंकि कौन का उत्तर और क्या का उत्तर दोनों संज्ञा हो सकता है। जैसे तेज कौन, तो यहाँ कौन का उत्तर क्या है? बच्चा है, और बच्चा एक संज्ञा शब्द है इसलिए ये क्या हो गया? एक विशेषण। उसी तरह अगर तेज के साथ हम क्या या कौन जोड़ दें तो कौन का उत्तर तो यहाँ पे नहीं मिलेगा बिल्कुल। इस वाक्य में मोहन तेज दौड़ता है में तेज क्या, तेज कौन, तो इसका उत्तर यहाँ हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या का उत्तर ढूंढते हैं तो पता चलता है तेज में तेज क्या, तो दौड़ता है, और दौड़ना जो है वो एक क्रिया है, और क्रिया का उत्तर अगर हमें मिला है तो वो हो गया क्रिया विशेषण। उसी तरह वाणी मीठा बोलती है, तो मीठा क्या, मीठा बोलती है, और बोलना क्या है? एक क्रिया है, और क्रिया होने की वजह से ये मीठा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया।
उसकी वाणी मीठी है। मीठी क्या है? तो मीठी उसकी वाणी है, यानी कि आवाज है, बोली है। तो आवाज या बोली या वाणी शब्द जो है एक संज्ञा शब्द है, अर्थात ये संज्ञा शब्द की विशेषता है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। उसी तरह सेठ ईमानदार है। ईमानदार कौन या क्या? तो कौन का उत्तर हमें मिल रहा है? ईमानदार सेठ। सेठ एक संज्ञा शब्द है, इसलिए ये एक ईमानदार जो है वो विशेषण हो गया। सेठ ईमानदारी से काम करता है। ईमानदारी से क्या? ईमानदारी से काम करता है, यानी उसके करने का तरीका है ईमानदारी होना। तो वो ईमानदारी जो हो गया वो करना शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया क्या? क्रिया विशेषण। उसी तरह 6 केले। 6 क्या? तो 6 केले। केले उत्तर है, यानी संज्ञा है। तो संज्ञा जब है तो फिर ये 6 क्या हो गया? विशेषण हो गया। बहुत लोग। तो बहुत कौन? बहुत लोग। बहुत दौड़ा। तो बहुत क्या? बहुत दौड़ा। दौड़ना क्या है? क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बताया गया है बहुत, तो वो हो गया क्रिया विशेषण, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, कि जब हमें ये कंफ्यूजन हो कि ये जो विशेषण शब्द है वो विशेषण है या क्रिया विशेषण, तो हम उन शब्दों के साथ यानी विशेषण शब्दों के साथ क्या या कौन प्रश्न जोड़ेंगे, और इस प्रश्न का उत्तर हमें अगर संज्ञा में मिलता है तो वो विशेषण होगा, लेकिन अगर इस प्रश्न का उत्तर हमें क्रिया के रूप में मिलता है तो वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब आपको याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि क्लास के बच्चों ने मुझे वाक्य बताएं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ और मैं बहुत तेज तैरता हूँ। ठीक है। इन दोनों वाक्यों में आप ज़रा सोच कर देखिए कि अच्छा बच्चा और तेज दौड़ता हूँ में या तेज तैरता हूँ में क्रिया विशेषण और विशेषण कौन सा है? मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो बच्चा जो है वो अच्छा है। अच्छा क्या? बच्चा, यानी ये विशेषण तो है, लेकिन तेज क्या? तो तैरता है। अब यहाँ तैरना जो है वो क्रिया है, यानी वो क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरह मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदार क्या? मैं। ईमानदार क्या प्रश्न है? यानी मैं, यानी सर्वनाम के विषय में बताया गया है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण है। तो मैं की विशेषता बताया गया है, तो ये ईमानदार जो हो गया वो विशेषण हो गया। लेकिन जैसे ही यहाँ आता है कि मैं खाना अच्छा पकाता हूँ, अच्छा क्या? अच्छा पकाता हूँ, है ना। तो यहाँ पकाना जो है वो तो क्रिया है, इसलिए यहाँ अच्छा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए बच्चों। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ की हमें कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि विशेषण बिना विशेष्य के कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अगर कन्फ्यूज़न होता है कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है, तो हम उसके साथ कौन सा प्रश्न जोड़ेंगे? क्या और कौन। और ये जो चाबी है, ये क्या की चाबी जो है, ये हमारे कन्फ्यूज़न के सारे ताले को खोलकर हमारे हाथ में आंसर दे देगी कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है। तो बच्चों उम्मीद है कि ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी ही मैं आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में भी अंतर बता दूंगी, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक और अंतर ज़रूरी है जो कि विशेषण कहते हैं और भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें भी अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ये सारे वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट करके दूँ। तो फिलहाल के लिए इसको मैं यहीं पे रखती हूँ, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मुझे हौसला मिल सके कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ या कॉन्सेप्ट सोच रही हूँ वो काम का है, आपकी ज़रूरत का है या नहीं। अगर मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी तो मैं आगे आपके लिए नए नए टॉपिक कैसे ढूंढूंगी, आपके कन्फ्यूज़न को कैसे सोचूंगी।
मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप कंफ्यूज किस किस जगह पे हैं, कहाँ कहाँ हैं, और मैंने अगर उसके लिए मेहनत किया है तो मुझे आपका कम से कम एक अच्छा सा कमेंट तो मिलना ही चाहिए, इतना तो मेरा हक बनता है। तो फिलहाल इतना ही रखती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।